राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। एक कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा ईश्वर जो जस करेंगे सुत सोचन जा। इसलिए मेरे बहन भाइयों कर्म प्रधान विश्वर चिराखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा ना वैसा ही फल मिलेगा महाराज। कुछ करनी कुछ कर्म फल कुछ पूर्व काले तुलसी दया छोड़िए भाई निर्णय करके देख। हमारे श्री गुरुदेव भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं और यहाँ संतों ने कितना बढ़िया एक भजन बनाया है। ये न्यारी न्यारी रे रेखा भाई रे मत रे पावड़ लीन दोष सारी ए जामन ने दोष ए कर्मा की रे न्यारी न्यारी रे। भाव से गाइए भाव से झूमते हुए तालियों की सेवा करते हुए। भाई मत रे पावड़ लीन दोष सारी जामन ने दोष कर्मा की रे न्यारी न्यारी रे। चार की भी अलग अलग करनी है। ये पीरा रे पेलो पड़ो रे खाना रे तू जोरे हर हाथ तो मेरे पेलो पड़ो रे खाना तो हर हाथ तो की जो बनो रे सहारे की जो सरकार है
मटके बनाते हैं भाई रे, एक मिट्टी के मटका रे, चारों की करनी न्यारी न्यारी रे। बीरा रे पहलो चढ़ो शिवजी के शीश, तू जो बनिहारी का हाथा मेरे रे। पहला नंबर का भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कर रहा, और दूसरा नंबर का हमारी माता बहन बनकर पर पानी लेने के लिए जाती, और तीसरा नंबर होता है डीजे के बाजारा के माई। तीसरा नंबर का बाजार में बिक रहा है 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 50 रुपए, उसकी कीमत हो रही है बाजार में। डीजे के बाजारा के माई, जो तो बरगद पे मुर्ग को मिले भाई रे, मत से बावन नी दो तारी, जामन ने दो करवाटी रे रे नारी नारी रे। एक करवाटी रे रे नारी नारी रे, एक करवाटी रे नारी नारी रे, करवाटी रे नारी नारी रे। बुलवा के बिहारी लाल की। आनंद तो आया ही नहीं हो। अब कहीं बोले भी मांडा यात्रा के पूड़ियां गड़ा तक तो जमा ली। हमें आवाज कहां से उठे? इतने आ रहा भी गण मस्कल से आ रहा हो, थोड़ा गणा भी के कहो कथा तो फिर सुन ला ना, पूड़ियां कदे मलेगी खाओ खाओ खूब सेतड़ में पुड़िया नी नटू हो, फिर कभी बुलागा कृपा होगी ठाकुर जी की तो फिर देखा ना। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कर ले भजन बस यही सार है, नहीं तो मानुष जीवन बेकार। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। जो प्राणी जो जीव जैसा कर्म करेंगे ना वैसा ही फल मिलेगा महाराज। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, सुकृत का बीज बोना चाहिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अब बौड़िया बैदे आंबा काट दिया और केरिया ढूंढता फड़ो माचल पर काट में कि थोड़ी बढ़िया मिल जा। अब पुराना लोग कतरा दूरदर्शिता की आम वो नहीं खाते, विचार करते कि मेरी आने वाली पीढ़ी आम की छाए में बैठेगी और बैठ करके विश्राम करके फल खा के भूख शांत करेगी। इतने दयालु होते थे हमारे पूर्वज, तो घर में सुख शांति थी। सच बोलना, अगर दूसरों के लिए आप फूल बिछाओगे तो परमात्मा गोद में उठा लोगे, और दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे ना तो ठाकुर जी तुम्हारे मार्ग में त्रिशूल लगा देगा। इसलिए कर्म करने में तो प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। कि होगा जब देखा ना, अबे तो खूब चकाचक खाओ, मारो काटो खूब खाओ। समझना मेरी बात को, व्यास मंच की मर्यादा ज्यादा नहीं कहूंगा। और फिर बाद में देखा ना, मर्यादा पाछे केने याद है, और केने याद है कहीं जैसा कर्म करोगे नहीं ऐसा ही फल मिलेगा। फिर आज माता पिता को दोष देते हैं लोग कि ऐसा माता पिता मलिया कि एक भाई के तो जमीन दे दी, ओकी नौकरी लगा दी, रोतो भरियो रोड़े रोड। तो ये अपने अपने कर्म में अच्छे कर्म करो, परमात्मा अच्छा फल बना के देंगे। जैसे हलवाई होता है ना, भंडारी, अब तुम देवो लेवो तो नहीं और कहो कि रसगुल्ला बनाओ, तो कहां से बनाएंगे हलवाई जी? सामान ला करके रख दो और जो कहोगे वो बना देंगे। ऐसे ही जीव जैसा कर्म करके परमात्मा को देता है ना, ठाकुर जी भी उसे वैसा ही फल बना करके उसके जीवन में दे देते हैं महाराज।
इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। पूछ लिया सुखदेव जी से परीक्षित ने, महाराज अब कर्म अच्छे नहीं किए तो क्या नरक में जाना पड़ेगा क्या? बोले जाना तो पड़ेगा। सुखदेव जी कहते, राजन नरक से डरने की बात नहीं है, वो तो जीवों के कल्याण के लिए बनाई है। कर्म करते हैं तो फिर फल तो मिलता है ना। तो जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे परमात्मा यातना भोगने के लिए नरक में डाल देते हैं। और मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया है। और अगर नरक से बचना चाहते हो, नरक के दोषों से, दुखों से बचना चाहते हो, तो परीक्षित केवल एक ही काम करो। जैसे सूर्य भगवान के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही इस जीव के मुखारविंद से एक बार जिह्वा से गोविंद का नाम लेने पर जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। बोलो राधे राधे, है ना? इसलिए कंजूसी मत करना। केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अधम धुनवंती कान सर्येन निहारमीव भास्कर। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ हाँ हुआ है। तो कोई प्रमाण दीजिए। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को एक कथा सुनाते हैं। राजन, कन्नौज में रहने वाला था एक आत्मदेव ब्राह्मण, अजामिल ब्राह्मण, वेद पाठी था। अब विचार करना, वेद पाठी था, माता पिता का भक्त था, कर्मकांडी था, विद्वान था, आज्ञाकारी पत्नी भी थी, पतिव्रता स्त्री भी थी और पुत्र भी थे। सब कुछ था, परंतु एक दिन दुर्देव से जंगल में समिदाएं बीनने के लिए गया और जंगल में किसी शूद्र को वेश्या के साथ रति क्रीड़ा में व्यक्त देख लिया। जब ये कुदृश्य, गलत दृश्य देखा इस अजामिल ने, तो इसके मन में पाप प्रकट हो गया। विचार करना मेरे बहन भाइयों, जिसने सारा जीवन सत्संग में लगाया, मातृ पितृ भक्ति में लगाया, केवल जीवन में एक बार गलत दृश्य देख लिया और सारा जीवन नरक बना लिया। तो आज तो हम संसार के लोगों, विचार करना, न जाने जीवन में कितनी बार गलत दृश्यों का आचरण करते हैं। तो हमारी क्या गति होगी, कथा संकेत करती है। इसलिए समझ जाना। और निवेदन करता हूं कि पाप मनुष्य के जीवन में दो मार्ग से प्रवेश करता है। बताओ कौन कौन से? ओ बाबा पीछे वाले, दो दरवाजे से मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश करता है। कौन कौन से? बोलो ना। एक तो आंखों से देख करके, दूसरा कान से सुन करके। अगर हम गलत दृश्य आंखों से देखेंगे तो ऐसा पाप करने का हमारा मन भी होगा। प्रवेश हुआ कि नहीं? अभी तक तो हम निर्मल थे, निष्कपट थे, निष्कलंक थे, पर कोई ऐसा दृश्य देख लिया कि पाप की प्रवृत्ति बन गई, भावना गलत हो गई। दूसरा, कान से सुन करके अगर हम गलत चीजों को सुनेंगे तो पाप कान के दरवाजे से हृदय में जाएगा और पाप प्रकट हो जाएगा। तो पाप से बचना चाहते हो मेरे बहन भाइयों, तो आंख और कान को संभाल के रखना। हर किसी को आंख और कान मत देना। जिसने दो दरवाजे सुधार लिए, संभाल लिए, बस जीवन सुधर गया। फिर बैठ करके भजन करने की आवश्यकता नहीं। और मैं तो कहता हूं कि आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। यही तो करना। और क्या करना है? बुरी आदत को सुधार, ठाकुर जी का भजन हो जाएगा।
आज अजामिल के जीवन में पाप प्रकट हो गया और माता पिता को छोड़ के, पतिव्रता पत्नी को छोड़ के, बेटा बेटियों को छोड़ करके उस वेश्या के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला गया। पर पुण्य का कार्य किया था, सुकृत कभी व्यर्थ जाता नहीं, समय आने पर वो प्रकट हो जाता है। संतों के कहने से इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अब विचार करो, संत आपको पकड़ के परमात्मा के चरणों में नहीं ले जाएंगे, मुक्ति नहीं दिलाएंगे, पर संतों के पास मुक्त होने की युक्ति होती है। वो ऐसा उपाय बता देंगे, ऐसी युक्ति बता देंगे कि आप जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। महाराज बोलो राधे राधे। अब इसने सत्संग किया था, सत्कर्म था जीवन में, अब थोड़ी गलती हो गई। इसलिए तो कहता हूं ना मैं कि अगर जीवन रूपी गाड़ी को चला रहे हो ना तो स्टीयरिंग पे थोड़ा सावधान, खा पी के मत बैठ जो हो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाओगे। हाँ, फिर कोई नहीं बचाएगा। प्रभु का नाम लेकर के जीवन रूपी गाड़ी को चलाओ तो फिर उस गाड़ी की रक्षा सुरक्षा, उसे चलाने का पूरा दायित्व मेरे कन्हैया का हो जाएगा। घर से निकलते हो ना तो घर में मंदिर होगा, प्रभु को हाथ जोड़ के प्रणाम करो, प्रभु आज मैं फलानी जगह जा रहा हूं, देख लेना। और ठाकुर जी को प्रणाम करके, माँ बाप को प्रणाम करके गए, ये दास कमल का विश्वास है कि आपका जीवन में कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, कोई दुर्घटना मार्ग में नहीं हो सकती। बस शर्त है परमात्मा से बोल के जाओ, कन्हैया मैं जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ चल। और जब वापस लौट के आओ तो जैसे आप जाते हो ना, मान लो यहां से शादी की पत्रिका ही देवा गया, विचार करना तो कहां गया, जहां भी रिश्तेदार है, तो आप पत्रिका लेके जाते हो तो घर विचार करके जाते हो कि नहीं? बोलो, सच बोलना कि आज मैं ये 5-10 गांव की पत्रिका दे करके आता हूं। अब जब तक आप लौट के नहीं आते हो घर पर, तुम्हारे माँ बाप को चिंता रहती है कि नहीं? वो बूढ़े बाबा छपरी में बैठे बैठे 50 बार फोन लगा दे कि देख नाना हूँ, अब तक क्यों नहीं आयो, कहाँ क्यों, पूछ तो सही। सच बोल रहा हूँ ना? क्यों बाबा इतनी चिंता? केवल जन्म देने वाले माँ बाप को इतनी चिंता होती है कि जब तक आप लौट करके उनके पास नहीं आ जाते और उनको सूचना नहीं दे देते कि मैं आ गया, तब तक चैन की नींद नहीं आती। 2 बजे भी उठ के पूछेगा कि वो छोरो आयो कि नहीं आयो। सच बोलना, ये माँ बाप का जीव होता है, दिल होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है, भाव होता है। तो वो जीव पैदा करने वाले माँ बाप का इतना कर्तव्य है, तो वो परम पिता परमात्मा का कितना कर्तव्य होगा। अगर उनसे बोल के जाओगे कि मैं आज वहां जा रहा हूं, तो उनको भी तो चिंता होगी कि मेरा भक्त आज वहां गया। और जब लौट आओ तो वापस प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपके आशीर्वाद से सुरक्षित लौट आया। फिर देखो जीवन जीने का आनंद, जीवन जीने का ढंग, बस यही नरक और यही स्वर्ग है महाराज। इसलिए अजामिल ने जीवन में सत्संग किया था तो उसका फल तो था। तो अजामिल के जीवन में सत्संग का फल उदय हुआ, पुण्य उदय हुए। तो वृंदावन से एक संतों की मंडली श्रीधाम अयोध्या जा रही थी और अजामिल का गांव आया। संध्या का समय हो गया, पूछ लिया गांव के लोगों से, भैया हम 5 मूर्ति हैं, आपके गांव में कोई भगत हो तो बता दो, रात भर हम विश्राम करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे और सवेरे चले जाएंगे। अब हर गांव में मसकरे लोग ज्यादा होते हो तो मजाक करी कि ऐसा भगत को अगर बताओ ना कि जीवन भर याद रखोगा, फिर कभी नहीं पूछोगा। अब अजामिल सबको पता है कि संत नहीं है, महंत नहीं है, भक्त नहीं, नंबर 1 का डाका है, चोरी करता, डाका डालता और उस वेश्या गणिका का भरण पोषण करता। इसी में जीवन निकल रहा अजामिल का। कहते हैं कि अजामिल
चोरी करने के लिए माथे पर काली पट्टी बांध के गया हुआ था। उस समय केवल वो गणी का वो वेश्या घर पर थी। जैसे ही संत पहुंचे अजामिल के दरवाजे पर, कहा कि बेटा अजामिल, भगत अजामिल। अजामिल तो था नहीं। गणी का बाहर निकल के आई, संतों के दर्शन किया तो उसका हृदय बदल गया। महाराज, ये संतों के दर्शन का फल है। तुरंत हाथ जोड़ लिए, महाराज मेरे पति कोई संत नहीं, आप लोगों को किसी ने गलत पते पर भेज दिया है। वो तो नंबर 1 का डाकू है। संत ने कहा कोई बात नहीं बेटा, लौटने लगे। गणिका ने विचार किया कि एक बार मैंने हमारी माता जी के साथ में सत्संग में गई थी, छोटी थी तब, विचार करना। गणिका माँ के साथ जब छोटी थी तब सत्संग में एक बार गई थी। वो सत्संग का सूत्र याद आ गया। कहा कि मेरी माँ ने सत्संग में सुनाया था कि घर गृहस्थी के जीवन में यदि कोई अतिथि आ जाए तो खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। महात्माओं के चरणों में गिर पड़ी, आंखों से पश्चाताप के आंसू झरने लगे। कहा बाबा, मैंने सत्संग में सुना था कि घर में कोई भी आ जाए तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है, खाली नहीं लौटना चाहिए। तो बाबा, मैं आपसे भोजन की तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जाने कितने पाप कर्म किए हैं। यहाँ कथा संकेत करती है। आज हम क्या करते हैं कि पाप को तो छुपाते हैं और जो पुण्य करते हैं सबको बताते हैं। यही करते हैं ना। 10 रुपए अगर कहीं दे दे नहीं तो 50 बार माइक में बोला होगा। और कोई पाप कर लिया जीवन में तो उसको ऐसे छुपाते हैं कि किसी को पता नहीं चल जाए। परंतु पुण्य को छुपाना और पाप को उजागर करना, पाप उजागर करने से पाप का पश्चाताप होता है और वो पाप नष्ट हो जाता है। गणिका ने पाप को उजागर कर दिया संतों के सामने। बाबा, मुझे तो ये भी पता नहीं, मेरा तो सारा जीवन पाप में ही निकल गया। पर हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप यहाँ बैठ करके वृक्ष के नीचे सूखी सामग्री दे दूं आपको, प्रेम से भोजन बनाओ, ठाकुर जी का प्रसाद बना के भोग लगाओ। सारा बर्तन दिया, सामग्री दी, संतों ने भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। और जैसे ही महंत जी भोजन करने लगे, वो निवाला मुंह तक गया नहीं कि संत की आंखों से आंसू बहने लगे। महंत की आंखों से आंसू बहते हुए देख करके जो शिष्य थे उन्होंने पूछा, गुरुदेव क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? कहा कि बेटा, आज हमने दुष्ट अजामिल के घर का अन्न खाया है और संतों का दायित्व होता है, संतों का कर्तव्य होता है कि जिस नगर का, जिस गांव का, जिस घर का अन्न और जल खाते हैं उनका कल्याण करना हमारा परम धर्म होता है। तो मैं सोच रहा हूं कि अजामिल का उद्धार कैसे हो। अगर इसे कहेंगे कि तुझे दीक्षा दे दूं, भजन कर, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तो नंबर 1 का डाकू है। तो मैं उपाय ढूंढ रहा कि इसकी मुक्ति कैसे हो। तब तक अजामिल आ गया। अजामिल आया, संतों को देखा तो आग बबूला हो गया। अरे तुम्हें मेरे घर किसने बुलाया? तुरंत गणिका निकल कर के आई। क्या मतलब? हमने बुलाया है। ये बहुत डरता था गणिका से, उस पत्नी से, वेश्या से। कहा कि देवी आपने बुलाया है तो 2-4 दिन और रहने दो, कोई बात नहीं। भोजन करके जाने लगे तो कहा कि बेटा, अरे अजामिल, संतों का नियम होता है कि जिस घर भोजन होता है दक्षिणा दिए बिना उसका फल नहीं मिलता। तो भोजन तो हमारा हो गया, अब दक्षिणा दे दो तो हम आगे बढ़े। अजामिल ने कहा, महाराज कैसे मान लिया आपने, भूत से पूत मांगते हो? आपके लोटे सोटे नहीं छुड़ाए ना, यही बहुत बड़ी दक्षिणा है मेरी।